आप सभी लोगों के पास सेविंग तो होती होगी, आप उन सेविंग के पैसों से पैसा बनाना चाहते हो कि यार ये मेरा पैसा पड़ा हुआ है, इससे अच्छा मैं इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दूं जिससे मेरा पैसों से पैसा बनता रहे। लेकिन सबके मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब इन्वेस्टमेंट करे तो करे कहाँ, क्योंकि एसआईपी म्यूचुअल फंड भी अच्छी चीज है, जमीन भी अच्छी चीज है, बट आपके लिए क्या बेस्ट हो सकती है। और भी तरीके होते हैं जिससे आप पैसों को इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही चीजें समझेंगे। देखो, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आप लोग अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लेके करिएगा, अपने रिस्क पे करिएगा। हम बस आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ये सारी चीजें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो एसआईपी और जमीन, पहले हम लोग समझेंगे कि एसआईपी क्या होता है। देखो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं एसआईपी होता क्या है, तो एसआईपी का फुल फॉर्म जो होता है वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। यानी एक ऐसा तरीका जहां आप रेगुलर बेसिस पे छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 500, 1000 या 5000 के महीने। अब ये आपके बजट के अकॉर्डिंग हो सकता है। उसके बाद आपको एक ऐसा मतलब आपको एक साथ बड़ा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं होती है। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके डिसिप्लिन के साथ आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करते हो। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एसआईपी का मतलब हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ और लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न पाओ। ये होता है एसआईपी का फंडा, सिंपली। ठीक है, मोस्टली आजकल लोग ना एसआईपी में ज्यादा बिलीव करते हैं और अच्छी चीजें तो कर भी रहे हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सबको अच्छा लग रहा तो कर भी सकते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है, अभी आपने समझा कि एसआईपी होता क्या है, अब ये काम कैसे करता है वो एक बार समझ लेते हैं। तो जब भी आप एसआईपी स्टार्ट करते हो तो हर महीने एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, या कोई भी आपने म्यूचुअल फंड लिया हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। एक आपका अमाउंट जो भी आपने सेट किया, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, और उस दिन के एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलती है उस फंड के अंदर। अब ये नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, देखो मार्केट जब हाई होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती है, और जब मार्केट लो होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है। अब आपको लग रहा हो मार्केट लो तो ज्यादा यूनिट कैसे, देखो भाई, जब मार्केट लो पे आप कोई स्टॉक को आप जब लो पे बाय करते हो तो उसका प्राइस बढ़ता है तो आपको फायदा होता है, तो वैसे ही ये भी काम करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, यानी एवरेज बाइंग कॉस्ट कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म में आपको बेटर रिटर्न मिलता है। वही चीज अगर आपको लो अमाउंट पे ज्यादा यूनिट्स मिल रही है और जब उसका रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपके जो है रिटर्न बढ़ेगा। ठीक है, वही चीज है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो एसआईपी ऐसे ही काम करता है। और अब हम आगे समझते हैं कि एसआईपी का रिटर्न कैसे आता है, मतलब मेन चीज यही होता है जो आप लोग को समझना है। तो आपका पैसा एक्चुअली म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपनीज के शेयर्स या बॉन्ड में लगता है। अब आपको पता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी वहां पे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज होती है जो आपको नहीं ऑब्वियसली, और आप उतना टाइम खर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जब वो कंपनीज ग्रो करती हैं जहां पे आपका शेयर, जिस भी शेयर्स या बॉन्ड में मतलब आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो जब कंपनी ग्रो करती है तो उनका वैल्यू बढ़ता है और आपके फंड का एनएवी नेट एसेट वैल्यू भी बढ़ता है। और जब आपका एनएवी बढ़ता है तो आपका पैसा ग्रो करता है, और यही चीज तो हमको करनी थी ना, हमको अपना पैसा ग्रो करना था। रिटर्न कैलकुलेशन देखो, एसआईपी के रिटर्न में यूजुअली XIRR या CAGRR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट में देखते हैं। अब देखो ये कैसे देखते हैं, मैं आपको सिंपली समझाता हूं, एक आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आप हर महीने 5000 की एसआईपी करते हैं, 10 साल तक आप करते हैं और 12% का आपको रिटर्न, एवरेज रिटर्न मिलता है। ये मैंने जस्ट एक एवरेज ले लिया, ये बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। और तो आपका 5000 पर मंथ, यानी कि 12 महीने होते हैं, तो 12 मंथ में अगर आप 5000 कर रहे हो तो ये 12 पंजे 60,000, यानी एक साल में आपने 60,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया। 10 साल तक आप कर रहे हो तो ये आपको 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 लाख जो इन्वेस्टमेंट होगा ये आपने 10 साल तक किए। ठीक है, तो 6 लाख इन्वेस्टमेंट आपने 10 साल किया, अगर 12% रिटर्न मिल रहा है तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 11,60,000 के आसपास, यानी टोटल 5.6 लाख का प्रॉफिट आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ, अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया डिसिप्लिन के साथ हर महीने। तो अब देखो ये कैसे हुआ, आपको मैं एक सिंपल, आप समझोगे कि यार ये इतना प्रॉफिट कैसे निकल गया, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल के लिए समझो, आपने एक साल में 60,000 इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो आपको 60,000 पे 12% मिलेगा एक साल के लिए, अगर हम एक एवरेज रिटर्न मान के चल रहे हैं तो। वहीं अगर आप 2 साल में आपने 1,20,000 कर दिया, ठीक है, तो 1,20,000 हो जाएगा आपका, तो इस 1,20,000 पे आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से पैसे बढ़ते रहते हैं आपके। ठीक है, 10 साल तक आप करोगे तो ये 5.6 लाख का आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो ये जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दिया। ये एवरेज रिटर्न ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी जो आप चूज करते हो। ठीक है, तो देखो एसआईपी के फायदे क्या हैं, डिसिप्लिन बिल्ड होता है, हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, छोटी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो,
रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का इफेक्ट कम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लो पे ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, तो वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वो आपका ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट कम पड़ता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपका पहले साल 60,000 पे इन्वेस्टमेंट अगर टोटल रहेगा, 5,000 महीने का कर रहे हो, तो उस पर आपको 12% मिलेगा, और वही अगले साल आपने डिसिप्लिन में जो है इन्वेस्टमेंट करते गए, एसआईपी करते गए, तो आपका फिर 1,20,000 पे आपको 12% का रिटर्न मिलेगा। और वही चीज पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, जितना लंबा टाइम उतना ज्यादा ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं है, आप हर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद फ्लेक्सिबल है, कभी भी स्टॉप या इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है 2 साल में अच्छा मेरे को रिटर्न मिल गया, तो आप वहां स्टॉप कर दो। तो ये फायदे रहते हैं एसआईपी के। लेकिन अब देखो, जहां फायदा रहता है वहां नुकसान भी रहता है। अब नुकसान क्या है? रिटर्न फिक्स नहीं होता है, जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट ऊपर नीचे होता है, उस पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी मार्केट कभी नीचे चला गया तो वहां पे दिक्कत है। गलत फंड चूज करने का रिस्क, अगर आपने रिसर्च करके नहीं किया, गलत फंड चूज कर लिया, तो वो लॉस भी हो सकता है। डिसिप्लिन रूज कर दिया तो इफेक्ट पड़ता है। अब आपने 1 महीने छोड़ दिया, एसआईपी ही नहीं करी, तो उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा, दिखेगा। रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एसआईपी के नुकसान है। अब एग्जांपल के लिए समझो कि अगर आप 10,000 मंथली एसआईपी कर रहे हो 15 साल के लिए, तो टोटल इन्वेस्टेड जो हो जाएगा वो 18 लाख हो जाएगा। वैल्यू आफ्टर 15 ईयर 50 लाख प्लस, अगर 12% एनुअली में जो एवरेज जोड़ रहा हूं तो, ठीक है, एवरेज रिटर्न, तो मतलब 32 लाख का प्रॉफिट बिना एक बार में बड़ा पैसा लगाए। ये इसका फायदा है। बट नुकसान मैंने आपको बताया कि अगर आप ये सारी चीजें कंपनी चूज करने में रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बोनस टिप्स, एसआईपी लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा या 5 साल या उससे ज्यादा के लिए आप करो तो ही फायदा मिलेगा। हर साल अपनी एसआईपी 10% से बढ़ाने का कोशिश कर सकते हो तो करो, ज्यादा अच्छा है। फंड सेलेक्ट करते वक्त एक्सपेंस रेशियो और परफॉर्मेंस जरूर चेक करो कि उस कंपनी का सही है या नहीं है, तभी आप इन्वेस्टमेंट करो। अदरवाइज आप दिक्कत में जा सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है। इसके अलावा हम लोग क्रिप्टो में ट्रेड करना भी सिखाते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको फ्री में क्लासेस दी जाती है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, जुड़ जाओ, सर्च भी कर सकते हो TRABUZZ7, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या फिर सिंपली आप ये जो है, आप ये स्कैनर को स्कैन कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, बिल्कुल फ्री है। वहां पे आपको फ्री में एजुकेशनल पर्पसली आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना सिखाया जाता है, ट्रेडिंग क्लासेस दी जाती है। ठीक है, तो अब हमने एसआईपी के बारे में सारी चीजें सीख ली, क्या उसके नुकसान है, क्या फायदे हैं। अब हम लैंड के बारे में सीखेंगे, फिर दोनों का कंपेयर करेंगे। तो जमीन का इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लैंड इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी प्लॉट या एग्रीकल्चर कमर्शियल लैंड को खरीदना ताकि उसकी वैल्यू बढ़ने पर प्रॉफिट कमा सके। सिंपल शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो आप एक पीस ऑफ लैंड लेते हो, कुछ साल होल्ड करते हो, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हो प्रॉफिट पे। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। लोग कहते हैं जमीन कभी घाटा नहीं देती है, और ये सच भी है, क्योंकि लैंड की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। यही फायदा है कि जमीन कभी घाटा नहीं देती है। देखो, आओ आगे देखते हैं जमीन का इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। जमीन का इन्वेस्टमेंट, आप एक एरिया में लैंड परचेज करते हो, जैसे सिटी, डेवलपिंग एरिया या फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पास। मतलब आप किसी सिटी में करो, या फिर आपको पता है कि भाई इस जगह से हाईवे निकलने वाला, आप उसके पास जमीन खरीदते हो, इस तरीके से। तो आपको उस लैंड की रजिस्ट्री, टाइटल, लीगल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। आप उस खरीदने से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट चेक करो कि सही है या गलत है। और जब एरिया डेवलप होता है, रोड, स्कूल, मेट्रो, मॉल एक्सेट्रा, तब उस लैंड की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। अब मान लो आपने लैंड ले लिया, वहां कोई हॉस्पिटल बन गया, स्कूल बन गया, बहुत बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई, तो ऑटोमेटिक उस लैंड की जो कीमत है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो उस लैंड को रीसेल कर सकते हो प्रॉफिट पे, कुछ साल होल्ड करके, या फिर आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करके उससे रेंटल एग्रीमेंट भी कमा सकते हो। वहां पे कुछ बना दो, उसको रेंट पे दे दो, आप रेंटल एग्रीमेंट बनवा के रेंट कर दो, और वहां से हर मंथली आपको पैसे भी मिलते रहेंगे, और उसका जो जमीन का कीमत है वो बढ़ता भी रहेगा। तो दोनों तरफ से आप कमा सकते हो। यानी लैंड इन्वेस्टमेंट से कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलता है, और फ्यूचर पैसिव इनकम का भी ऑप्शन भी होता है। ठीक है, तो ये फायदा है जमीन के इन्वेस्टमेंट में। आप कैसे काम करता है वो आप समझ गए होंगे। अब आप समझते हैं कि रिटर्न कैसे आते हैं। वही चीज जो मैंने आपको बताया, लैंड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है। लोकेशन अच्छी है तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा हर साल, और आप रेंटल एग्रीमेंट करके भी, रेंट पे देके भी अच्छा कमा सकते हो। डेवलपमेंट स्पीड पर डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर वहां पे अच्छे हैं उस लैंड के एरिया में, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। गवर्नमेंट जोनिंग पॉलिसी पर जनरली अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो एनुअल रिटर्न 10 से 20% या कभी कभी उससे ज्यादा भी हो सकता है। कई जगह प्राइस के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां हाईवे निकल गया, ऐसी आपने बातें सुनी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपने 10 लाख का एक प्लॉट लिया, 8 साल में उसकी कीमत 25 लाख होगी, तो आपका रिटर्न 12% CAGR के आसपास हुआ। ठीक है,
लेकिन अगर आप ये गलत लोकेशन या फेक प्रोजेक्ट में, काफी सारे जगह आपने सुना होगा कि कई लोग ना बोलते हैं कि यहाँ जमीनें कट रही है और यहाँ पे मतलब जो है एक बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है, हॉस्पिटल बनने वाला है। बहुत लोग ऐसी फेक अफवाहें फैलाते हैं और वहां पे लोग जमीन ले लेते हैं। तो उसे आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी चीजें होती भी ऐसी, तो वहां पे अगर आप फंस जाते हो, वहां इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपका पैसा भी अटक सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है चीजें। इसके इन्वेस्टमेंट के फायदे भी बताता हूँ और इसके भी डिसएडवांटेज बताता हूँ, दोनों चीज इसके भी बताता हूँ। तो टेंजिबल एसेट आपके पास एक रियल फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके फायदा है, जो जमीन आप खरीदते हो तो आपके पास एक जमीन आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। वैल्यू अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में हमेशा रेट बढ़ने का ट्रेंड इसका रहता ही है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसका जो डिमांड है वो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड सप्लाई होने के कारण जमीन बन सकती है, जमीन बन नहीं सकती है, डिमांड बढ़ती रहती है। और नो डेप्रिसिएशन, कार या मशीन की तरह इसकी वैल्यू घट नहीं सकती है, क्योंकि डिमांड इसकी बढ़ती रहती है और लिमिटेड सप्लाई है। पैसिव इनकम ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन करके आप रेंट भी कर सकते हो। सिक्योरिटी में इमोशनल, कई लोगों का जमीन से इमोशन टच भी होता है। फाइनेंशियल, दोनों लेवल पर सेफ्टी है। फाइनेंशियली भी आप देखोगे तो वहां पर अच्छा खासा सेफ्टी है, क्योंकि आपके पास आपकी लैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान है? लैंड को जल्दी बेचना मुश्किल होता है, लिक्विडिटी इशू होता है। लीगल रिस्क, जैसे मैंने आपको बताया, डुप्लीकेट पेपर, डिस्प्यूट या इलीगल प्रोसेसन का डेंजर, मतलब काफी लोग फेक लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते, फेक डॉक्यूमेंट दिखा के बेच डालते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर आपने वहां रेंटल भी चढ़ा रखा है तो आपको वहां पे कभी कभार कुछ चीजें खराब हो गई तो वहां पे भी आपको बाउंड्री सिक्योरिटी टैक्सेस अपकीप लगता रहता है। नो रेगुलर इनकम, जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होता तब तक कोई मंथली रिटर्न भी नहीं आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं। उसके बाद हाई एंट्री कॉस्ट, मतलब मिनिमम 5 लाख से 10 लाख से स्टार्ट होता है। आपको क्या है, वहां पे एसआईपी में आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपको मिनिमम 5-10 लाख तो लगेगा। इसके अलावा दोस्त, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CoinDCX ऐप का लिंक मिलेगा। उस स्पेशल लिंक से साइन अप करोगे तो जो भी आपका ट्रेडिंग ब्रोकरेज होगा उस पर 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप वहां से साइन अप करके क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। CoinDCX वन ऑफ द लीडिंग इंडिया का एक्सचेंज है, जो टॉप पे रह रहा है और काफी सेफ है एंड ट्रस्टेड भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस्ट एरिया फॉर लैंड इन्वेस्टमेंट। वही चीज है कि अगर आप ऐसे डेवलपिंग एरिया में लोगे, वो सब चीजें मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आसपास आपको रिसर्च करनी होती है फ्यूचर में यहाँ क्या बनने वाला है। जहाँ डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा है वहां अप्रिसिएशन भी ज्यादा मिलेगा, यानी रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर मैं आपको जो देना चाहता हूँ सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, लीगल वेरिफिकेशन जरूर करो, रजिस्ट्री टाइटल क्लियर होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल जरूर चेक करो, खास करके रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया में ये ज्यादा होता है। ब्रोकर या डीलर का बैकग्राउंड जरूर चेक करो कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में उसने फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया। लॉन्ग टर्म व्यू रखो, 7 से 10 साल के लिए जरूर होल्ड रखो वो प्रॉपर्टी को या प्लॉट को या लैंड को, जो भी है। लैंड के डॉक्यूमेंट्स अपने नाम पर रजिस्टर कराओ, पावर ऑफ अटर्नी से अवॉइड करो, और टैक्स और स्टैंप ड्यूटी का एस्टिमेट पहले से ही ले लो। तो बहुत सारी चीजें जो ये है वो आपको पहले से ही करनी पड़ती है लैंड में। तो आप अपने साथ किसी ऐसे जानने वाले को जरूर रखना जो ये सारी चीजें जानता हो, तभी जो है आप लैंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना। अब हम थोड़ा ना कंपेरिजन कर लेते हैं कि एसआईपी और लैंड में हमें क्या चीजें सही है हमारे लिए। देखो, लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा कि किसके लिए क्या सही है। पहले हम लोग पॉइंट समझते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी में 500 से भी कर सकते हो, यहाँ 5 से 10 लाख लगते हैं। लिक्विडिटी तुरंत बेच सकते हो, यहाँ पर थोड़ा बायर ढूंढने में समय लगता है। रिटर्न 10 से 15 CAGR, यहाँ पे 10 से 20% लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन भी मिलता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ रेंटल भी आपको मिल सकता है, 2 तरीके से यहाँ पे आपको रिटर्न मिल सकता है। तो रिटर्न में यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एसआईपी जीतता है, लिक्विडिटी में भी एसआईपी जीतता है, बट रिटर्न में देखोगे तो आपको जमीन जीतता हुआ दिखेगा। इवन तो लिक्विडिटी में जमीन भी ठीक है, क्योंकि देखो जमीन को अगर आपको एक बार बायर मिल गया तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न आपको मिल सकता है। उसके बाद एसेट टाइप की बात करें तो ये वर्चुअल एसेट होता है और ये फिजिकल रियल एसेट होता है जमीन का। ठीक है, रेगुलर इनकम की बात करें तो इनडायरेक्ट है, डिविडेंड फंड्स है, जबकि कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ रेंट से आप इनकम कर सकते हो। टैक्स एंड चार्जेस, यहाँ कैपिटल गेन्स पे आपको टैक्स लगता है जितना आपने कमाया, और यहाँ स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी टैक्स ये आपको देना पड़ता है। यहाँ पर मेंटेनेंस 0 है, यहाँ पे मेंटेनेंस है, थोड़ा बाउंड्री सिक्योरिटी, अपकीप कॉस्ट ये आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे रिस्क लेवल, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि देखो दोनों में ही बराबर का रिस्क है। इवन भले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मॉडरेट रिस्क है एसआईपी में, बट हाई रिस्क है यहाँ पर। अगर आपने जमीन पे, बट अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सही से चेक किए तो आपको यहाँ बहुत कम रिस्क रहेगा, जबकि यहाँ ज्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो कंपनी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। एसेट टाइप है वर्चुअल है और ये फिजिकल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था।
उसके बाद रेगुलर इनकम, यहाँ पे डिविडेंड फंड्स, ये सारी चीजें आपको बताई दी, मेंटेनेंस भी बताई दिया था। मार्केट डिपेंडेंसी बात करते हैं तो ये शेयर मार्केट पे निर्भर रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा रिस्क रहती है, जबकि लोकेशन और डेवलपमेंट पे रिस्क जो है निर्भर रहता है हमारा जमीन। उसके बाद ये फ्लेक्सिबल है 3 से 15 ईयर्स तक, और ये लॉन्ग टर्म में 7 से 10 ईयर तक मिनिमम आपको इनका टाइम देना पड़ता है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कन्वीनियंस इजी, ऑनलाइन मैनेज ये है, जबकि ये हार्ड है, पेपर वर्क, विजिट, लीगल चेक पे डिपेंड रहता है। लेकिन अगर एक बार आपने ये कर दिया तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो पॉसिबल है, कई फंड्स में आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, जबकि यहाँ लिमिटेड है, एक ही लोकेशन पे आप पैसा लगा सकते हो। ये चीजें थोड़ी सी है, लेकिन वही चीजें सबके अपने अपने फायदे हैं। कंपेरिजन में करूं तो दोस्तों देखो, दोनों इन्वेस्टमेंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप बिगिनर हो, मंथली सेविंग से वेल्थ बनाना चाहते हो तो एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके पास कम पैसा है तो। पर अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, तो लैंड इन्वेस्टमेंट से पावरफुल एसेट मुझे नहीं लगता कि कोई है। एसआईपी में लिक्विडिटी, डिसिप्लिन मिलता है, जबकि लैंड में स्टेबिलिटी और टेंजिबल ओनरशिप मिलती है। सो शॉर्ट टर्म रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी बेस्ट है, और लॉन्ग टर्म और हाई कैपिटल के साथ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जमीन इन्वेस्टमेंट से सही चॉइस कोई और है ही नहीं। तो मुझे जहां तक लगता है, अगर आपके पास पैसा जाता है इन सिंपल, तो आप लोग जमीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास थोड़ा पैसा कम है और आप तब भी चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, अपने पैसे को ग्रो करूं, तो आप एसआईपी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप अपना एसआईपी या जमीन चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। बट अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो मेरा मानना है कि आप अच्छी सी लोकेशन देखो, वहां सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करो, अपने साथ किसी ऐसे एडवाइजर को रखो जो आप वहां सारी चीजें चेक कर सके, और आप वहां इन्वेस्ट करो। और आने वाले टाइम में जमीन के रेट्स बढ़ते ही हैं, या फिर अगर आप वहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो तो वहां से आप जो है मंथली रेंटल इनकम भी अर्न कर सकते हो। तो ये फायदा रहता है जमीन का, ठीक है। तो मेरे मानने में जमीन थोड़ा ज्यादा बेटर है। एसआईपी अगर आपके पास थोड़ा कम बजट है तो एसआईपी भी खराब ऑप्शन नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी दोस्त मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको फ्री में वहां सारी क्लासेस दी जाती है, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट के भी सबसे पहले कमेंट में लिंक है, फटाफट जाओ जुड़ जाओ। बाकी दोस्त मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।